प्रभु श्री राम प्रकट भय। मेरे प्रिय जनों, रामचरितमानस के 4 घाट। कितने घाट? 4। 4 घाट कौन कौन से? पहला घाट जहां पर 4 जगह रामायण में कथा हो रही है। एक जगह वक्ता है याज्ञवल्क्य जी और श्रोता है भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा। एक जगह वक्ता याज्ञवल्क्य जी हैं, श्रोता भरद्वाज जी हैं। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। दूसरा घाट है, दूसरे घाट में जहां कथा हो रही है वहां वक्ता है शंकर जी, श्रोता है पार्वती जी। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। तीसरी जगह जो राम कथा रामायण में हो रही है वो हो रही है नीलगिरी पर्वत पर, जहां वक्ता कागभूषुंडी जी हैं और श्रोता श्री गरुड़ जी महाराज हैं। इस घाट का नाम है उपासना घाट। लेकिन चौथा घाट बड़ा अद्भुत है। चौथा घाट है तुलसीदास जी का, और तुलसीदास जी वक्ता हैं और इस कथा के श्रोता हैं उनका ही मन। इन 4 घाटों में एक घाट कर्मकांड घाट है, एक घाट उपासना घाट है, एक घाट ज्ञान घाट है, लेकिन चौथा घाट का नाम है शरणागति घाट। कौन सा घाट? शरणागति। अच्छा भैया, ये शरणागति क्या है? शरण गए मरण नहीं होती। जो भगवान की शरण आ जाता उसकी मरण नहीं होती। जो भगवान के हवाले हो जाता उसका कभी अहित नहीं होता, बुरा नहीं होता। मेरे प्रिय जनों, राम के सहारे चलने वाले लोगों का, राम के ऊपर, राम के जीवन पर जीने वाले लोगों का कभी बुरा नहीं होता है। मेरे प्रिय जनों, संकट तो आते हैं पर संकट के साथ समाधान भी चला आता है। इसीलिए चौथा घाट है शरणागति का। शरणागति का मतलब है केवल तुम, केवल आप। मेरे प्रियजनों, जो भी व्यक्ति गुरु की शरण में, भगवान की शरण में रहता है, मेरे पागलों, वह जीते जी स्वर्ग को पाता है, मरने पर भी वह मोक्ष को प्राप्ति करता है। बोलो सीताराम। शरणागति तन की नहीं होनी चाहिए, सावधान। बहुत से लोग कहते हैं हम तो गुरुजी की शरणागति लिए। कौन से गुरुजी? बागेश्वर वाले। अच्छा, शरणागति का मतलब ये नहीं है कि तन की शरणागति हो। मेरे प्रिय जनों, शरणागति का मतलब मन की शरणागति है। जिनके हवाले अपने मन को, तन को, जीवन को कर दिया, मेरे प्रिय जनों, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शरण गए मरण नहीं होती। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को शरणागति की दृष्टि से कहते हैं। अच्छा, कोई समर्पण हुआ? 5 लोग समर्पित हुए माई बाप, 5 लोग शरणागति पाए। हमारी नजर में बहुत लोग पाए पर 5 का उल्लेख हम करते हैं। पहला समर्पण किया मीरा ने। मीरा ने क्या पाया? मीरा ने समर्पण किया प्रियजनों तो गोविंद को पाया। खूब परेशानी झेली, राणा ने विष दिया, अवहेलना की, गालियां दी, पर धन्य है मीरा। मीरा ने समर्पण नहीं त्यागा। लाखों संकट आ गए, त्याग नहीं किया समर्पण का, गोविंद का त्याग नहीं किया। मेरे पागलों, परिणाम ये निकला कि मीरा के समर्पण का उद्देश्य ये निकला कि अंत में गोविंद को दोनों बाहें पकड़ करके मीरा को अपने में समाहित करना पड़ा। कभी विचार करना मीरा के प्रेम पर। मीरा का प्रेम त्याग का प्रेम, मीरा का प्रेम समर्पण का प्रेम। मीरा 5000 वर्ष बाद गोविंद से प्रेम करती है, जब पृथ्वी से भगवान 5000 वर्ष पहले जा चुके। लेकिन मीरा जब नाचती थी तब वो ये मानती थी कि आज भी गोविंद निधि वन में मेरे सामने खड़े हैं और मैं गोपी बन करके नाच रही हूं। इतना अद्भुत प्रेम मीरा का। मेरे प्रियजनों, पहला प्रेम मीरा का। कितना त्याग। कभी विचार करना अपनी शरणागति पर। हम बहुत से लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं भैया, वो कथा में आते हैं, उन्हें सीट ना मिले ना चल पड़ते।
उनकी फोटो ना खींचे ना, चल पड़ते। माई बाप ये समर्पण नहीं है, ये प्रदर्शन है, दर्शन नहीं है, जिसमें न सम्मान की भूख हो, न मुझे मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, मुझे तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अपमान में दुखी हो, उसे केवल भगवान प्रिय हो, वही सच्चा समर्पित है। मीरा महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे। ये पहला समर्पण मीरा का। दूसरा समर्पण शरणागति किसने ली? दूसरी शरणागति ली द्रौपदी ने। अंगुली में कन्हैया को चोट लग गई, सब रानियां भागी। कोई कहता कपड़ा लाओ, कोई कहता डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहता कि ठीक करो, कोई कहता पकड़ लो। द्रौपदी ने 1 मिनट बिना विचार किए अपनी कीमती साड़ी को फाड़कर गोविंद की अंगुली में बांध दी। भगवान चौंक गए। भगवान ने कहा मन ही मन, द्रौपदी तुमने हमारे रक्त को बचाया है, हम तुम्हारी इज्जत को बचाएंगे। धागे बांधे, और जो धागे गोविंद की अंगुली में बंधे वो सौभाग्य मानने लगे, लेकिन जो साड़ी के धागे आ ना सके वो अपने आप को अभागे मानने लगे। मैं बड़ा अभागा हूं, गोविंद की अंगुली में नहीं बंध पाया। और मीरा के साथ घटना घटी। मेरे प्रियजनों, धागे जो गोविंद की अंगुली में बंधे वो अपने आप को भाग्यशाली मानने लगे। कोई कहता मीरा तुमने अपने चीर को फाड़ दिया, अपनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। मीरा कहती मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर हो गए अधीर। मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर हो गए अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर हो गए अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे बड़े अभागे हैं जो बड़े नहीं आगे हैं, भाग्य उनके ही जागे हैं जो गोविंद की उंगली पर लागे हैं। धागे वो बड़े भाग्यशाली हैं जो गोविंद की उंगली पर लगे। आहा, जब द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींचने लगा और अपने बल का प्रयोग करने लगा, और जब द्रौपदी चिल्लाने लगी, द्रौपदी जब चिल्लाने लगी कि आज तो हमारी इज्जत गई, पतियों की तरफ देखा, पतियों ने सिर नीचा कर लिया। सभा की तरफ देखा, सभा ने भी सिर नीचा कर लिया। अंत तो गत्वा, द्रौपदी को लगा अब तो गोविंद के अलावा कोई नहीं बचा सकता। द्रौपदी ने तत्क्षण गोविंद को पुकारा, माधव को पुकारा, और ऐसी पुकार लगाई, भगवान चाहते तो सभी सभाजनों को अंधा कर देते, भगवान चाहते तो दुशासन के हाथों को शिथिल कर देते, परंतु परमात्मा इतने उतावले हो गए द्रौपदी के लिए, बिना विचार किए हमारे गोविंद ना अंधा कर पाए, न दुशासन के हाथ को रोक पाए। हमारे ठाकुर जी देखते ही देखते साड़ी बन गए, और साड़ी बनकर के द्रौपदी के जीवन की मर्यादा को बचा लिया। दुशासन साड़ी खींचता है, माई बाप दुशासन साड़ी खींचता है और विचार करता है कि मैं इतनी साड़ी खींच चुका, अभी तक द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। अब मन ही मन वो विचार कर रहा, बैठ गया थक करके और सोच रहा, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, नारी से ही साड़ी है कि साड़ी से ही नारी है। विचार करने लगा, आखिर है क्या मामला।
समझ नहीं पाया दुशासन, थक गया। मेरे प्रियजनों, आज द्रौपदी का समर्पण सन्मुख आ गया। जो समर्पित होगा गोविंद उसकी रक्षा करेंगे। ये दूसरा समर्पण। तीसरा समर्पण हनुमान जी का। शरणागति हनुमान जी ने ली। परिणाम, हनुमान जी की शरणागति का परिणाम सब लोग जानते हैं। गांव में राम जी का मंदिर हो ना हो, भगवान शंकर का मंदिर हो या ना हो, कृष्ण भगवान का मंदिर हो या ना हो, लेकिन आपको हमारे बजरंगबली का मंदिर जरूर मिलेगा। और हनुमान जी इतने सस्ते, और देवताओं की तो मूर्ति बनानी पड़ती है। शंकर जी और हनुमान जी एकदम सस्ते। कोई भी पत्थर उठाओ, थोड़ा सा चंदन लगाओ, हर हर महादेव, शंकर जी प्रकट हो गए। और हनुमान जी भी कम नहीं। किसी भी पहाड़ की बड़ी सी शिला में सिंदूर ले जाओ, पोत दो, थोड़ा सा मुंह बना दो, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। अरे साढ़ को, पत्थर को तो छोड़ो, पेड़ का खूंट, पेड़ में जो निकला रहता, उस खूंट के ऊपर सिंदूर लगाओ, बजरंगबली का मुंह है, लो हनुमान जी प्रकट हो गए। ये हनुमान जी की शरणागति का परिणाम। परिणाम क्या? चारों युग परिताप तुम्हारा है, चारों युग परिताप तुम्हारा है। हनुमान जी महाराज की शरणागति का परिणाम आज हनुमान जी को सर्वत्र पूजा जाता है। आहा, मेरे प्रियजनों, अगर हम लोग भी भगवान की शरणागति लेंगे, केवल भगवान की शरणागति, तो हम लोगों की भी रक्षा श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम जी महाराज करेंगे। अच्छा, चौथी शरणागति। चौथी शरणागति किसने ली? हमारी दृष्टि में विभीषण जी महाराज। रावण ने जब लात को मारा, विभीषण ने रावण का परित्याग कर दिया, भगवान प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। और जैसे ही शरण में आए, धन्य है प्रभु राम, क्या अद्भुत लीला। हनुमान जी महाराज के कहने पर विभीषण को शरण में ले लिया, और जैसे ही शरण में लिया, तुरंत तिलक मंगवाया, जल मंगवाया, और विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। यह शरणागति का परिणाम। हनुमान जी से मिले थे लंका में विभीषण। हनुमान जी ने कहा, और सुनाओ क्या चाहते हो? विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, हमको नहीं भाई। हनुमान जी बोले, एक काम करो, अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले, क्या? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हें राम जी के दर्शन नहीं भय, हम तुम्हें राम जी के दर्शन करवा देंगे। हमको जानकी माता के दर्शन नहीं भय, तुम हमें उनके करवा दो। विभीषण जी बोले, ये अदला बदली बहुत बढ़िया है। तुरंत विभीषण ने पता बता दिया। हनुमान जी बोले, अब चिंता मत करो, जब आओगे तब तुमको केवल मिलवाएंगे ही नहीं, बहुत कुछ दिलवाएंगे भी। और हुआ भी क्या? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मीरा के मान को बढ़ाया, हनुमान के प्रताप को बढ़ाया, द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, और विभीषण के सम्मान को बढ़ाया प्रभु श्री राम। ये शरणागति के लक्षण। और सुनिए, शरणागति होने वाले पांचवें भक्त के बारे में। कौन है जिसने भगवान की शरणागति ली?
उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। सुन लीजिए, उल्टा नाम जप जप करके शरणागति पाकर वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। पांचवें शरणागत भक्त का नाम है श्री वाल्मीकि जी महाराज। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की। उन्होंने उल्टा नाम जाप करके भी भगवान को पा लिया। सब लोग कहते राम राम राम, वो बोले हमसे राम राम नहीं बनता, मरा मरा बनता। महाराज जी बोले मरा ही मरा बोलो, उल्टा ही बोलो। वो कहने लगे मरा मरा मरा, और कई बार मरा मरा कहते हुए अपने आप मरा 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 राम बन गया। इतने में ही कल्याण हो गया। मेरे प्रिय जनों, आहा हा, वाल्मीकि जी ने शरणागति ली, वो भी भगवान को पा गए। हम आपको यह 5 उदाहरण बताकर यह बताना चाहते क्या कि अगर हम लोग भी राम जी की शरणागति लेंगे तो जैसे इन लोगों का कल्याण हुआ, हमारा तुम्हारा भी कल्याण श्री सीताराम जी महाराज कर देंगे।